क्लास 8th ये हमारी एक्सरसाइज है 1C और इसमें इस तरफ क्वेश्चन 6 तक हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज, इसमें क्वेश्चंस 11 तक हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमको करने हैं। एक्सरसाइज 1C, पहला क्वेश्चन है ऐड 3/13 और एंड लिखा हुआ है ये -9/15। तो उसको ऐड कैसे करते हैं? 13 और 15 का एलसीएम निकालेंगे और 13 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा एंड का मतलब इन दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर प्लस लिख दो और ये तो माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 13 और 15 का एलसीएम होगा 13 × 15। इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं हम, अगर ज़रूरत नहीं है तो ऐसा भी अभी लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, 13 से इसको डिवाइड कर रहे होते हैं कि इसको 13 × 15, ये जो भी एलसीएम है, एलसीएम तो ये है, इसको किससे डिवाइड करते हैं? 13 से। तो कितना आया? 15 × 3। फिर है प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं माइनस। अब इसमें 13 × 15 यही है एलसीएम हमारा, बस इसका ये है कि हमने प्रोडक्ट लंबा सा आंसर नहीं निकाला, वो हम लास्ट में निकाल देंगे। 13 × 15 और डिवाइड किससे करते हैं इसको? 15 से। तो ये कट गया 13 × 9, ये हो गया 13 × 9। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 15 × 3 = 45 माइनस 13 × 9 27 to 11 और ये कितना आया इसको हम नीचे लिख देंगे 13 × 15। ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 × 3 = 15, 1 5 1 = 5 6 और 1 3 195। तो ये हो गया 195। ऊपर वाला ये कैलकुलेट कर देते हैं। 117 में से 45 घटाना है, -45। 7 - 5 2, यहाँ पर हो जाएगा 10 - 4 6 और ये हो गया 62/195। और 62 क्या है? छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाना है, तो साइन माइनस का ही आएगा। अगर 45 में से 117 को घटा रहे हैं, बड़े नंबर को घटा रहे हैं, तो आंसर -62। इसी का फोर्थ पार्ट है ये, सारे पार्ट हमको करने हैं, ये फोर्थ पार्ट है -5/19 और -6/57। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट -5/19 एंड -6/27। एंड लिखा है, इसका मतलब ये तो ऐड वाले ही हैं, तो यहाँ पर इनमें ऐड ही करना है, तो मैं प्लस लिख देता हूँ यहाँ पर। ये क्या है? माइनस, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? -15/19 और ये प्लस माइनस माइनस -6/27। अब 19 और 27 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 19 और 27 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 19 × 27। जिसको इसमें प्रॉब्लम है तो वो 19 और 27 करके देखना एलसीएम। तो ये तो 3 से जाता है 9 आ जाएगा, ये तो 19 ही रहा। ये फिर 3 से 3 3 जा, ये 19 ही रहा। 3 ये 1, ये फिर से 19। अब 19 करेंगे और यहाँ 1 1, तो कितना है ये? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 × 9 यही आया। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ये 3 से जाता है, ये 3 से जाता नहीं है, वो ये तो किसी से जाता ही नहीं, प्राइम नंबर है। तो 19 × 27 लिख दिया। दूसरा तरीका है कि 27 × 19 एक बड़ा सा नंबर ले लूँ मैं, इसको यहाँ पर लिख दूँ और फिर मैं डिवाइड करता रहूँ, उसमें टाइम वेस्ट करूँ। तो इससे अच्छा तो हम ऐसे अभी लिख देते हैं, लास्ट में उसको सॉल्व कर देंगे। इसके बाद क्या करते हैं, हम इस पूरे नंबर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे होते हैं।
तो इसको अगर इससे डिवाइड करें तो क्या बचेगा 27, तो ये हो जाएगा माइनस साइन तो है ये -27 इंटू 5, फिर क्या साइन है माइनस। अब इसको 19 इंटू 27 को डिवाइड करते हैं, 27 से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो क्या बचा 19 बचेगा, 19 इंटू 6। अब इसको हमने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। ये है 27 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35, और 5 टू 10, 10 और 3 13, 135। ये भी आया माइनस में, -135 इसकी वजह से, क्योंकि ये माइनस साइन है। फिर से माइनस लगाना है यहाँ। 19 इंटू 6, तो 6 9 जा 54, और 6 1 जा 6, 6 5 11। ये हमने करना है, और नीचे इसको कैलकुलेट करना है अब 19 इंटू 27, और दोनों वैल्यू लिख देनी। 19 इंटू 27 कितना होगा 27, 7 9 जा 63, 3 6 ये हो गया, 7 1 जा 7, 13, 2 9 जा 18, 1 2 1 जा 2 1 3, ये हो गया 5 3 11, 8 3 हो गया 11, 513। तो ये डिनोमिनेटर में तो आ गया 513। इधर क्या आ रहा है देखो, -135 और 114, ये हो गया 9। ये दोनों माइनस हैं, तो जो भी आंसर आएगा, आंसर तो माइनस में ही आना है, लेकिन ये दोनों जुड़ जाते हैं। 5 और 4 9, 3 और 1 4, और ये हो गया 2, तो -249 बाई 513, ये हमारा आंसर 4 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, तो ये सब्ट्रैक्ट वाले करने हैं। पहला है -8 बाई 22 एंड -7 बाई 55, और क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब यहाँ पर एंड की जगह मैंने माइनस लिखना है, तो ये हो जाएगा -8 बाई 22, सब्ट्रैक्ट करना है माइनस किसको, -7 बाई 55। अब माइनस माइनस तो वैसे भी है, ये ऐसे है, माइनस और माइनस साइन एक साथ हैं, तो ये तो प्लस हो जाता है। तो -8 बाई 22 प्लस 7 बाई 55, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम एलसीएम के लिए देखेंगे, 22 और 55 है, तो 11 की टेबल में जाते हैं, तो इसलिए हम इसको निकाल लेते हैं 55। 11 से किया, ये आ गया 2, ये आ गया 5, फिर 2 से 1 5, 5 से ये 1 ये 1, कितना हो गया 5 2 10, 10 इंटू 11 110 हो गया, 110। अब 22 से 110 को अगर करेंगे तो 5 आता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है किसको, इसको। ये क्या है -8, फिर क्या लगाना है प्लस साइन, फिर 110 को 55 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 इंटू 7 कितना आ गया, ये 5 इंटू 8 -40, क्योंकि -8 है ये, 5 इंटू माइनस प्लस 7 2 जा 14, ये हो गया 14 अपॉन 110। तो 14, ये किसका साइन बड़ा है, माइनस वाले का, तो माइनस ही लगेगा, माइनस। अब ये कितना आ जाएगा 26, क्योंकि 26 में 14 जोड़ो तो 40 आता है, अपॉन 110। इसको अभी फिर से मैं अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो दिख रहा है कि 2 से जा रहा है, 2 से दोनों को डिवाइड किया तो आ गया -13 बाई 55। यही हमारा आंसर है, -13 बाई 55 हमारा आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये प्लस माइनस सारे ऐसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। (6/19) प्लस -5/57, फिर
-12/38। इसमें क्या करना है, पहले तो साइन देखने हैं, इसको तो सिंप्लीफाई करना है, जो भी है उसके हिसाब से आंसर निकाल देना है। 6/19 ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस साथ में ही है, तो ये हो जाएगा -5/27। ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस 12/38, ये 57 है। अब ये तो सारे 19 की टेबल में जाते हैं, तो इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 19, 57, 38। अगर 19 से किया तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57। 2 से किया तो ये 1 आ गया, ये 1 ये 3, फिर 3 से किया तो ये 1 ये 1 ये 1। कितना हो गया, 19 इंटू 6 हमारा एलसीएम है। 19 इंटू 6 ये हमारा एलसीएम है। 19 इंटू 6 की वैल्यू भी लिख सकता हूँ मैं, ऐसे भी लिख सकता हूँ। नाइनटीन इंटू 6 4 5 6 में से 114, या इधर 114 लिख देते हैं। अब 19 इंटू 6 114 होता है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 6 है, माइनस 57 इंटू 2 करेंगे तो 114 आएगा। तो यहाँ पर कितना है, 2, और इसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से, फिर ये प्लस है 38 3 जा करेंगे तो 114 आएगा। 38 इंटू 3 114 आ गया। तो 38 इंटू तो 3 इंटू 12 हमने कर दिया यहाँ पर। और इसके बाद आगे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 36, -2 इंटू 5 -10, और प्लस 3 इंटू 12 36 अपॉन 114। तो 36 और 36, इसमें क्या क्या है, प्लस वाले अगर मैं एक साथ रखता हूँ 36 प्लस 36, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, इनमें से -10 कर देना है, और यह है 114, ये कितना आ जाएगा 72 -10 62, यहाँ 114। अभी इसके पीछे 2 है, इसके पीछे 4 है, तो यानी कि 2 से तो जा ही रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर दिया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 31, ये आ जाएगा 57। तो यही हमारा लास्ट आंसर है। इसके सारे पार्ट हम फिर कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट फिर से कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं एक और। 3/8 माइनस ऑफ -2/7 प्लस फिर है -7/15। तो सबसे पहले ये है 3/8, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/7 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस 7/15। अब इनका एलसीएम निकालना है। 15, 8 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एक भी कॉमन नहीं आना, तो एलसीएम तो यही आएगा 15 इंटू 8 7 जा कितना होता है 8 इंटू 7। या तो मैं पूरा आंसर लिख लूँ, नहीं तो यही आएगा, या तो मैं करूँ 15 8 जा फिर 8 इंटू 7 और पूरा एक बड़ा सा नंबर ले लूँ और फिर मैं डिवाइड करते करते अपना टाइम उसमें लगाऊँ। तो इससे अच्छा तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे और लास्ट में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस पूरे नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं। कितना आएगा अगर 8 से डिवाइड करेंगे, 15 इंटू 8, 7 को किससे डिवाइड करना है 8 से, तो ये तो कट गया, कितना आया 15 इंटू 7, ये हो गया 15 इंटू 7 यहाँ से आया। और किससे मल्टीप्लाई करना होता है, इससे 3 से, प्लस इसमें क्या आएगा 7 से 7 चला जाएगा 15 इंटू 8 और ऊपर 2 माइनस 15 से 15 डिवाइड हुआ तो कितना बचा 8 इंटू 7, तो 8 इंटू 7 और इससे
मेथड कोई सा भी हो, आंसर सेम आना चाहिए। ये थोड़ा सा आसान मेथड लगता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम होती है। अब इसको हम लिख लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना है 15 इंटू 21, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर क्या है प्लस साइन, प्लस 15 इंटू 8 टू जा 16, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। माइनस 8 7 जा 56, 56 इंटू 7, सॉल्व तो करना पड़ेगा बाद में भी। और ये है 15 इंटू 8 7 जा 56, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 15 इंटू 21, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ये हो गया 5 1 2। इसकी जो आ जाएगा 2 1 5 प्लस 15 इंटू 16, 2 2 5 प्लस 15, ये आ जाएगा 240। मल्टीप्लाई करके खुद चेक कर लेना। माइनस 56 इंटू 7, 392 अपॉन 15 इंटू 56, 15 इंटू 56, 6 5 या 30, 9 840, ये आ गया। तो इसको अब हम आगे सॉल्व कर लेंगे। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो क्या है, ये दोनों प्लस प्लस हैं तो इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 5 प्लस 0, ये है 5, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 2 4, इससे कितना माइनस करना है 392 अपॉन 840, तो 455, 392 माइनस किया तो ये हो जाएगा 3, 15 माइनस 9 6, 63 अपॉन 840। फिर अगर हम देखेंगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं फिर से। 3 5 में से 14 माइनस 9, 15 माइनस 9 6, अभी भी ये 6 प्लस 3 9 होता है, 8 प्लस 4 12 होता है, यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है। ये 3 से अगर दोनों को डिवाइड कर देते हैं ये 21 आ जाएगा। ये 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 0, अभी भी ये 7 से जा रहा है, 7 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 3/40 इसका आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, वेरीफाई करना है। 5/7 प्लस 7/9 इज इक्वल टू 7/9 इज इक्वल टू 5/7, ये हमको वेरीफाई करना है। और वैसे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a प्लस बी करो या b प्लस a करो, वो दोनों एक ही चीज़ हैं, प्लस में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम ऐड करते हैं, ये LHS साइड है हमारी, तो ये 5/7 प्लस 7/9, 7 और 9 का एलसीएम होता है 63, तो इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 9 आ गया, 9 5 जा 45 प्लस फिर से 63 को इससे 9 से किया तो 7 7 7 जा 49, तो ये हो गया 49 प्लस 4 9 63, ये यहाँ से है LHS। अब RHS चेक करते हैं। RHS क्या है, ये है 7/9 प्लस 5/7, फिर से यही 9 और 7 का एलसीएम 63, 9 7 या 63, तो ये आ जाएगा 49 प्लस 9 45, वही चीज़ आ गई 94/63। इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि इसको इससे जोड़ें या इसको इससे जोड़ें
उससे आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी में थर्ड पार्ट है, वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 4, -6/17 प्लस 2 प्लस -9/34 इज इक्वल टू -6/17 प्लस 2 प्लस -9/34। ये चीज़ प्रूव करनी है। और ये प्रॉपर्टी है, पहले अगर हम देखेंगे ब्रैकेट यहाँ है, पहले ब्रैकेट यहाँ पर है और यहाँ पर क्या हुआ, ब्रैकेट इधर खिसका दिया है, तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं लिख देता हूँ, अगर कभी ऐसा हो a प्लस बी प्लस सी, ये a है, ये b प्लस सी है, ब्रैकेट यहाँ पर है, ये हमेशा इसके बराबर होगा ही होगा, a प्लस बी प्लस सी, वो तो चीज़ सेम ही है। इनको पहले जोड़ लूँ और फिर इसके साथ जोड़ूं, या पहले इसको जोड़ूं फिर इसके साथ जोड़ूं, आंसर तो सेम ही आना। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है एडिशन में, और चीज़ तो ये सेम ही है, एडिशन। तो एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो हमारा जो LHS है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। -6/17 लिख दिया, 2 और -9/34। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट वाला सॉल्व कर दिया, ये आंसर आ रहा है। और इसको हम चेक करेंगे, 47/34 आएगा। इधर RHS चेक करेंगे, पहले ये ब्रैकेट वाला है -6/17, इधर क्या है 2, तो 2/1 लिख के इसको सॉल्व करना है। और जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, जब ये सॉल्व हो गया तो 28/17 इधर से आ रहा है, -9/34 उधर से, इसको सॉल्व किया तो 47/34 आ रहा है। तो दोनों LHS RHS बराबर हैं, तो हैंस वेरीफाइड हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पता करना एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं, जैसे ये 5/7 है, फाइंड एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स मतलब इसका उल्टा कितना हो जाएगा, -5/7, क्योंकि 5/7 के साथ अगर -5/7 जोड़ूँ तो 0 आएगा, उसी को एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। इसमें क्या होगा, 11/17, माइनस का प्लस, सब कुछ सेम रहता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। ये क्वेश्चन नंबर 6, इसको हमने फिल करना है। यहाँ पर लिखा है 6/17 प्लस 3/8, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3/8। और यहाँ पर हमारे पास जगह छोड़ी हुई है, ये पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो 3/8 बचा क्या, 6/17 लिख देंगे यहाँ पर हम, ये इसका आंसर है। इसमें सेम चीज़ क्या प्रॉपर्टी लगा, इसमें तो लगा रखी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी, ये देखो a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। पहले इसको लिखें या उसको लिखें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ये क्या है, ये भी अभी हमने देखा था कि ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। ब्रैकेट यहाँ था और ब्रैकेट आगे इधर खिसक गया, तो इधर क्या हमारे पास, इधर क्या आएगा ब्रैकेट में, 2/5 यहाँ पर आ जाएगा, इस ब्रैकेट में 2/5 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। और कैसे हुआ ये है a प्लस बी, इधर ब्रैकेट था, फिर लिख दिया c और वहाँ चेंज कर दिया a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब पहले इसको सॉल्व करें या उसको, ये सेम चीज़ रहेगी, और इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।